बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, बहुत ही सादा करार और हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कहारो जब्बार रहीमो करीम अल्लाह के नाम से इब्तिदा करता हूँ, जिसने अर्ज़ो समा तख्लीक किया। ना इब्तिदा है ना इंतहा है और लाखों दुरूद सलाम हो उस ज़ात अक़दस पर जो फ़ख्रे दो आलिम है, खल्क़े मुजस्सिम है, रहबरे आदिम है। जनाब वाला मेरी आज की तकरीर का मौजू है मुकाम मुस्तफा। जनाब वाला, जब मरियम को यकीन है कि बच्चा बोलेगा, ईसा ने मरियम की गोद से बोलना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। फिर हज़रत यह्या के लिए उसी कुरान ने बात दी, ऐ यह्या, हम तुम्हें किताब दे रहे हैं, इसको मजबूती से थाम लो। हज़रत यह्या को बचपन में नबूवत मिल गई थी, मरियम की गोद से हज़रत यह्या को बचपन में नबूवत मिल गई थी। ईसा का परवरदिगार बचपन में नबूवत देता है। ये जो कायनात का सबसे बड़ा नबी है, इसे 40 बरस तक इंतजार करवा रहा है। सवाल ये है कि पैदाइश वक्त आउटलाइन हो जाता है कि बच्चा नबी है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा के बारे में ऐसा क्यों नहीं? हाँ जनाब वाला, मैं बताता हूँ कि दूसरे अंबिया के सामने मेरे नबी का रुतबा अफसल है। और दुनिया में जितनी भी दरसगाहें पाई जाती हैं, इन दरसगाहों में पहले स्टार्ट थ्योरी समझाता है और फिर तजर्बा करवाता है, यानी पहले नजरिया समझाया और फिर डेमोंस्ट्रेट किया। दुनिया का भी यही तरीका है, पहले नजरिया बताए और फिर अमल करवाए। जनाब वाला, कुदरत के काम और शान वाली है, तुम करो तो पहले नजरिया फिर काम करवाओ। हम इसका उल्टा करेंगे, पहले मोहम्मद मुस्तफा से 40 बरस अमल करवाएंगे, फिर कुरान का नजरिया ये नाजिल करेंगे और फिर दोनों को मिलाकर देख लो। जैसा मेरा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मेरा मोहम्मद। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, लफ्ज़ दो ही है, मफ़हूम ही एक ही है। पहले मैंने मोहम्मद को भेजा, फिर कुरान को भेजूंगा, दोनों को मिलाकर देख देना। तो जनाब वाला, मतलब तो यही हुआ कि